गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे। गुड इवनिंग और सर। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। ये जो नेक्स्ट हमारा था, इसको हम बोलेंगे आपका जो है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में जब आप देखोगे तो इनका जो वर्टिब्री है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं वर्टिब्री का कुछ इस तरीके से। ये इसका बॉडी पार्ट है। ठीक है, ये इसका बॉडी पार्ट है। बॉडी पार्ट है, इसमें ये बोलते हो बेटा ये डिस्क है, बॉडी या डिस्क। ठीक है, सेंट्रम बोलते हैं इसको, सेंट्रम या बॉडी। ठीक है, दूसरा देखिए, यहां से आप बोलोगे आपका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ होगा। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पर बेटा इसको आप क्या बोलोगे? इट इज नोन एज ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या बोलोगे? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के अलावा आप बोलोगे इसमें आपको देखने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर ऐसे, इसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल, यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, वर्टिब्रल फोरामेन होगा। ठीक है, और इसी में क्या होगा? आपका न्यूरल कैनाल प्रेजेंट होगी। ये वर्टिब्रल फोरामेन है। और इस वर्टिब्रल फोरामेन से ही क्या पास होगा? तो आप बेटा बोलोगे स्पाइनल कॉर्ड पास। क्या पास होगा? स्पाइनल कॉर्ड पास होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ये आपका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है और ये वाला आपका जो है, इसको आप क्या बोलोगे? इट इज नोन एज स्पाइनस प्रोसेस। तो एक सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ बेटा, एक मिनट। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे ये स्पाइनस प्रोसेस है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये वर्टिब्रल फोरामेन। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस और ये स्पाइनल प्रोसेस, इसको मिला के बेटा हम क्या बोल देते हैं? इट इज नोन एज न्यूरल आर्क। क्या बोलते हैं? न्यूरल आर्क। न्यूरल आर्क। क्या बोलते हैं? न्यूरल आर्क बोल देते हैं। गॉट इट? तो ये कहानी हो गई आपकी। अब इसके बाद में देखिए आप यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है बेटा, सेंट्रम, बॉडी, ट्रांसवर्स, ये एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एक वर्टिब्री है। अब वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्री टोटल है कितनी? तो आप बोलोगे 26 वर्टिब्री। अब देखते हैं, तो आप बोलोगे कौन कौन सी हैं? तो हम बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्री हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले आप बोलोगे सर्वाइकल, यानी कि नेक रीजन में। फिर आप बोलोगे थोरैसिक। थोरैसिक के बाद में आप बोलोगे कौन सी होंगी? तो आप बोलोगे सर्वाइकल हो गया, थोरैसिक हो गया, और थोरैसिक के बाद में क्या होगा? तो आप बोलोगे थोरैसिक के बाद में लंबर। लंबर के बाद में क्या हो गया? कोसैक्स। और फिर आप बोलोगे सैक्रल, या सैक्रल पहले लिख लेते हैं। सैक्रल, और फिर आप बोलोगे कोसैक्स। ठीक है, कोसाइजियल। अब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इनके नंबर ज्यादा होते हैं और बाकी बाद में ये फ्यूज होकर कम हो जाते हैं, 26 हो जाते हैं। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन और एडल्ट में आप देखोगे कितना नंबर होता है। तो एम्ब्रियोनिक में देखिए आप कितना होगा। एम्ब्रियोनिक में आप बोलोगे सर्वाइकल के केस में कितनी होंगी? तो आप बोलोगे यहाँ पर होंगी आपकी 7। थोरैसिक में कितनी होंगी? आप बोलोगे 12। लंबर में आप बेटा बोलोगे कितनी होंगी? तो लंबर में आपकी हो जाएंगी 5। फिर सैक्रल में आप बोलोगे 5। कोसैक्स में कितनी हो जाएंगी? 4। तो टोटल आप बोलोगे कितनी हो जाएंगी? ये जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, देख लेना काउंट करके आप कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए
एडल्ट में आप बोलोगे ये 7 रहेंगी, ये 12 रहेंगी, ये 5 रहेंगी, ये 5, ये आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1, ये फ्यूज कर जाएंगे, तो आप बोलोगे 1 फ्यूज्ड हो जाएंगी, जितनी सैक्रल है फ्यूज्ड होगी। और फिर आप बोलोगे यहाँ पर कितना होगा 1, और ये भी बेटा कैसा हो जाएगा, ये भी फ्यूज्ड होगा। तो अब एडल्ट में आप बोलोगे नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी हो जाएंगी, 26। कितनी हो जाएंगी, 26। तो ये कहानी आपकी होगी इसकी ह्यूमन के केस में वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आपका वर्टिब्रल, जो वर्टिब्री का है अरेंजमेंट कैसा किस तरीके से होगा। तो देखो 2 वर्टिब्री हम बना लेते हैं। वर्टिब्री 2 तरीके की, एक वर्टिब्री आप बोलोगे एटिपिकल है और दूसरी आप बोलोगे टिपिकल है। एक कैसी है, एटिपिकल है, और दूसरी बेटा कैसी है, जो है आपकी आप बोलोगे टिपिकल है। तो एटिपिकल में आप बोलोगे कौन सी आती है, C1, कौन कौन सी आती है, C1, C2 एंड C7। सर्वाइकल की C1, C2 और फिर C7। ठीक है, C1, C2, C7 ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में यहां पर बेटा सर्वाइकल वर्टिब्री में आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, तो देखिए C1, C2, C7 है, ये एटिपिकल होंगी। बाकी रिमेनिंग जो होंगी आपकी वो कौन सी होंगी, तो आप बोलोगे रिमेनिंग आर वो कैसी होंगी, तो आप बोलोगे वो जो होंगी आपकी रिमेनिंग वो टिपिकल होंगी। ठीक है, अब C1, C2, C7 है कौन कौन सी, तो C1 को आप बोलते हो आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, एटलस। दूसरा आप बोलोगे C2 एक्सिस, और तीसरा आप बोलोगे C3 प्रोमिनेंस। कौन सा बोलोगे, प्रोमिनेंस। तो C1, C2, C3 एटलस, एक्सिस और जो आपका प्रोमिनेंस, ये इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें बेटा हाँ सॉरी C7, ठीक है C7। तो C1, C2, C7 ये आपकी एटिपिकल है, इनका स्ट्रक्चर अलग होता है, जो भी पीछे मैंने बनाया है उससे अलग होगा। तो देखते हैं क्या क्या है कहानी। देखिए सबसे पहले जब आप बात करोगे C1 की, तो C1 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। देखिए ये स्कल है आपका, ये स्कल है ऐसे, स्कल में ऑसिपिटल कंडाइल 2 हैं ऐसे इस तरीके से, और यहां पर आप बोलोगे आपका ये C1 बोन रखा हुआ है ऐसे, ये C1। ठीक है, तो C1 जो बोन है बेटा इसमें ये ऐसे आपका फोरामेन होगा। ठीक है ऐसे, और इसी के अंदर एक जो है प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो ये वाला जो C1 है बेटा इसमें सेंट्रम अब्सेंट होता है। C1 में क्या होता है, सेंट्रम अब्सेंट होता है, यानी सेल बॉडी जो होगा वो अब्सेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, अब्सेंट होगा। देखिए इसमें एक फोसा भी होता है, उसको हम बोलते हैं ओडोंटॉइड फोसा। ओडेंटॉइड फोसा, क्या बोलेंगे, ओडेंटॉइड फोसा। ठीक है, ओडेंटॉइड फोसा। अब देखिए आप इस ओडेंटॉइड फोसा में आप बोलोगे इसके नीचे जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, तो आप बोलोगे इसके नीचे जो आपका स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्री है वो C2 होगी। तो ऊपर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, C1 को एटलस बोल रहे हैं, और उसके नीचे आपकी कौन सी है, एक्सिस। अब इस एक्सिस के पास में एक प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस, कील नुमा ऐसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो ओडोंटॉइड जो प्रोसेस है ये बेटा ओडोंटॉइड प्रोसेस क्या होगा, ओडोंटॉइड फोसा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होगा, घुमावदार बन जाएगा, ऐसे घूमने लायक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। तो ओडोंटॉइड फोसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब दूसरा देखिए इसके बाद में, यहाँ पर आप बोलोगे ये आपका C2 हो गया एक्सिस ये, और इनके C1 और C2 के बीच में ज्वाइंट जो बना, C1 और C2 के बीच में ज्वाइंट बना कि नहीं बना, तो ये रोटेशनल ज्वाइंट है कि नहीं। तो आप बोलोगे यहाँ पर रोटेशनल ज्वाइंट है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, आप बोलोगे ऐसे ऐसे करते हैं ये
तो आप बोलोगे नो ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है? C1 C2 के बीच में नो ज्वाइंट। और आप बोलोगे इसी ये ऐसे ऐसे बोलते हैं इसलिए नो ज्वाइंट बोलते हैं। दूसरा इसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे एटलो एक्सियल ज्वाइंट। एटलो एक्सियल ज्वाइंट क्या होगा? एटलो एक्सियल ज्वाइंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। एटलो एक्सियल ज्वाइंट के बाद में, तो एटलो एक्सियल ज्वाइंट के बाद में आप नेक्स्ट आओगे आगे, तो आप बोलोगे ये ऑसिपिटल था आपका, ऑसिपिटल। ऑसिपिटल और जो है आप इसके बीच में जो ज्वाइंट होगा इसको देखिए आप। तो इसके बीच में जो ज्वाइंट होगा C1 और ऑसिपिटल के बीच में, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट। एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट। अरे तो आप क्या बोलोगे? एटलो, ये क्या होगा? एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट, यहां लिखे दे रहा हूं। ऑसिपिटल बोन यानी कि स्कल और किसके बीच में? C1 के बीच में जो ज्वाइंट है उसको आप बोलोगे यस ज्वाइंट, या बेटा इसको हम बोलते हैं और क्या बोलोगे? एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट। एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट। एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, डन। चलिए, तो ये आपका क्लियर हो गया एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप बोलोगे जो आपका स्ट्रक्चर है, आगे देखते हैं इसके केस सी में। वाला कौन सा स्ट्रक्चर है? ये बेटा स्कल का जो ऑसिपिटल यहाँ पर होगा ना, ये इसके और जो है C1 के बीच में जो ज्वाइंट है उसको हम बोल रहे हैं एटलो ऑसिपिटल ज्वाइंट, या ऑसिपिटल और आपका C1 के बीच में ज्वाइंट। तो ये यस ज्वाइंट है। ठीक है, यस सर। अब तीसरा जो आपका देखोगे C1 C2 तो बता दिया मैंने, ये C1 था ऊपर वाला, नीचे वाला C2 था। C7 की जब आप बात करोगे, सर एक बार C7 सी की की बात, फुल फॉर्म बता दो। किसका बेटा? सी की। किसकी किसकी? सर C1 और C2। सी मतलब सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्री है ना, नेक वाली ओके सर। सर्वाइकल वर्टिब्री। ठीक है, तो इसमें जो आपका ये वाला न्यूरल स्पाइन है, स्पाइनस स्पाइन जो है आपका, ये बेटा बहुत इनलार्ज होता है, तो इसको हम बोलते हैं C7 को प्रोमिनेंस। तो लास्ट वाला जो आपका है ये बहुत जो है बड़ा निकला हुआ होता है, गर्दन जो पीछे बैक साइड पे देखोगे एकदम लास्ट में जो होती है वर्टिब्री, वो आपकी है C7। ठीक है, तो ये तीन जो है एटिपिकल टाइप की हैं। कैसी हैं? एटिपिकल टाइप की। व्हाट इट? यस सर। चलो अब आगे देखते हैं इसके बाद में। तो ये वर्टिब्री हो गई है आपकी कंप्लीट। अब इनमें देखिए ज्वाइंट में थोड़ा वर्टिब्री अगर दो प्रेजेंट हैं कोई, तो उनके बीच में जंक्शंस या ज्वाइंट्स कैसे होते हैं उनकी जरा बात कर लेते हैं। ये एक वर्टिब्री है ऐसे, और नॉर्मल वर्टिब्री एक ऐसे और है आपकी, ऐसे इस तरीके से। तो ये वर्टिब्री हैं कोई। अब देखिए इनके बीच में जो ये फेसेट्स थे, इनके बीच में भी ज्वाइंट रहता है, ये ऐसे। तो ये जो ज्वाइंट है इसको क्या बोलते हैं बेटा? जाइगोपो, क्या बोलते हैं? जाइगोपोफाइशियल ज्वाइंट। जाइगोपोफाइशियल ज्वाइंट, ऐसा ज्वाइंट है जाइगोपोफाइशियल ज्वाइंट। ठीक है, तो ये दो वर्टिब्रेट के जो फेसेट्स हैं इनके बीच में प्रेजेंट होता है। अब जो वर्टिब्री है ये वाला, इसके बीच में देखो क्या होगा, तो आप बोलोगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगा। क्या बोलेंगे? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो दो वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क है बेटा, इसको क्या बोलेंगे? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये वाला। अब देखिए
यहां पर होता क्या, इसके सेंटर पॉइंट पे आप जाओगे तो यहां पर कुछ रेमिनेंट पार्ट बच जाता है नोटोकॉर्ड का, इसमें नोटोकॉर्ड होगा, ठीक है। तो जो ये रेड से मैंने बनाया इसको बोलते हैं फाइब्रस एनुलस, फाइब्रस एनुलस, ठीक है। और जो ये आपका रेड वाला है इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इट इज, सॉरी, जो ये ग्रीन वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, बचा हुआ पार्ट, रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड का जो रेमिनेंट है, ये रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस। देख लो आप लोग एक बार, समझ में आया ये? सर न्यूक्लियस किसको बोलते हैं, इसमें बीच वाले पार्ट को ही? हाँ, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया ना, ये वाली, ये रेमिनेंट है, मतलब नोटोकॉर्ड पूरा थोड़े खत्म हो जाएगा, तो नोटोकॉर्ड का जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटर वाला, उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेड वाला बेटा ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं फाइब्रस एनुलस, है ना, फाइब्रस एनुलस, ये कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है, फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट होता है, कार्टिलेजिनस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, नेक्स्ट, इसके बाद में बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो है आपका, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा वर्टिबल कॉलम तो कंप्लीट हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है रिब्स का और स्टर्नम का, साथ में ही बता देते हैं, रिब्स एंड स्टर्नम। देखिए, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ये क्या है आपका ब्रेस्ट बोन या सामने की तरफ, या इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टर्नम। स्टर्नम में आप बोलोगे ये वाला पार्ट है मानुब्रियम, ये आप बोलोगे आगे वाला पार्ट होता है जिफाइड, मूव करता है ये, और ये बॉडी, ठीक है। अब समझिए, पीछे वर्टिबल कॉलम होगा, इस वर्टिबल कॉलम से लग के क्या आएंगी, थोरेसिक रीजन में आप बोलोगे रिब्स आएंगी निकल के पीछे से, ये ऐसे, ऐसे रिब्स आएंगी ऐसे, और आगे जुड़ेंगी ऐसे, तो आगे जहां पे जुड़ रही है कार्टिलेज से जुड़ेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे रिब्स जुड़ेंगे पूरा पीछे से आके, ठीक है। तो आप बोलोगे रिब्स हैं कितनी तरीके की, तो आप बोलोगे 3 तरीके की। पहली रिब्स बेटा है उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, कौन सी रिब्स हैं, ट्रू रिब्स। दूसरी रिब्स देखिए, दूसरी रिब्स आपकी हैं फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स के बाद में तीसरी रिब्स बेटा आप बोलोगे कौन सी हैं, तो तीसरी रिब्स हैं आपकी, उसको आप बोलोगे फ्लोटिंग रिब्स। देखिए, ट्रू रिब्स का नंबर 1 to 7 जो आपकी होंगी, 1 से लेके 7 तक, तो ये आपकी ट्रू रिब्स होंगी। फिर फॉल्स रिब्स आपकी होंगी, तो आप बोलोगे कौन सी, तो आप बोलोगे यहाँ पर 8th 9th एंड 10th ये, और फ्लोटिंग रिब्स आपकी कौन सी होंगी, 11 एंड 12। तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ आपका रिब्स कितना हो जाएगा, 12 पेयर, एक राइट और लेफ्ट साइड में, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 24 बोन्स हो जाएंगी। तो ये जो जुड़ी होती हैं बेटा, ये आप बोलोगे हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ती हैं, हाइलिन, किससे जुड़ी होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ी होती है, ठीक है, गॉट इट, मतलब समझ में आया, ये रिब्स का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है।
सर ये तीनों फ्लो से जुड़ी होती हैं? हाँ क्या बोले बेटा? सर इनको मतलब ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स क्यों बोला है हमने? हाँ, ट्रू रिप्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम के साथ में अटैच होंगी और आगे से स्टर्नम में अटैच होंगी। फॉल्स रिप्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका ये 6 नंबर 7 नंबर सॉरी 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर ये 6 वाले से जुड़ती हैं से जाके कार्टिलेज से, तो ये खुद तो जुड़ नहीं पाई, दूसरे के सहारे जुड़ी, इसीलिए फॉल्स रिप बोलते हैं। और फ्लोटिंग वाली जुड़ती ही नहीं है, ये ऐसे ही पड़ी रहती है 11 और 12 वाली। ठीक है, सर ये विदाउट जुड़े फिर कैसे रहती हैं? पीछे से जुड़ी होती हैं, आगे फ्लोट करती रहती हैं, पीछे तो जुड़ी होंगी ना वर्टिब्रल कॉलम ओके से। सर। तो इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। आगे बढ़े। सर ये जो सर ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है नीचे ग्रीन पेन में? जिफॉइड, जिफॉइड ये मूव करता है, जब हम रिस्पिरेशन करते हैं ना तो यही मूव करता है एट ब्रीदिंग। सर इसकी टिप को बोलेंगे? हाँ, ये टिप क्या मतलब यही पार्ट है ये वाला। अच्छा ओके सर। डन सर। चलो, तो ये आपका होगा स्टर्नम और ये रिप्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट इसमें क्या बचा हुआ है, रिप्स स्टर्नम बता दिया आपको। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका एक्सियल वाला पार्ट। अब इसके बाद में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे पेक्टोरल गार्डिंग। ठीक है, शोल्डर जो शोल्डर वगैरह है वहां पर, तो पेक्टोरल गार्डिल या अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो पीछे हमने जो आपका एक्सियल फिलामेंट में एक्सियल जो आपका बताया था एक्सियल पार्ट, वो सब डिस्कस कर लिया हमने। देखो आप सारा डिस्कस कर लिया हमने। एक्सियल वाला कहाँ गया आपका, ये एक्सियल में स्कल हो गया आपका, वर्टिब्री हो गया, कॉलम स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया। तो टोटल बोन अगर आप जोड़ोगे 80 आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर। अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, तो अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में आप बेटा बोलोगे दो हमने बताई थी स्ट्रक्चर। एक आपने बोला था क्या कि यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको आप बोलोगे क्या, पेक्टोरल गर्डिल। क्या बोलोगे, पेक्टोरल गर्डिल। और दूसरा बेटा क्या था यहाँ पर, पेल्विक गर्डिल। ठीक है, पेक्टोरल गर्डिल देखो किससे बना हुआ होगा, तो आप बोलोगे क्लैविकल बोन, क्लैविकल बोन प्लस और किससे बना हुआ होगा, तो आप बोलोगे स्कैपुला। तो क्लैविकल बोन और स्कैपुला से मिलके बना हुआ होगा। ठीक है, दूसरा देखिए पेल्विक गर्डिल किससे बना हुआ होगा, तो आप बोलोगे ये बनता है बेटा कॉक्सल बोन से। इससे बना हुआ होगा कॉक्सल बोन से, और सब मिलके क्या बनाती हैं, तो आप बोलोगे ये बनाती हैं प्यूबिक बोन। ठीक है, ये प्यूबिक बोन बनाती हैं। तो क्लैविकल और स्कैपुला ये देखते हैं हम लोग, फिर इनसे निकलते आर्म से उनको देखते हैं। तो क्लैविकल बोन आप देखिए कुछ इस तरीके से होगी, ये कॉलर बोन बोलते हैं इसको। दो कर्वेचर होते हैं इसमें, दो जगह पे ये मुड़ी होती कर्व बनाती है, तो दो कर्वेचर होते हैं, एनसीईआरटी बोलती है। दूसरा देखिए यहाँ पर ये बेटा एक इसका हिस्सा जुड़ा हुआ होगा किससे, स्टर्नम से, ऐसे जुड़ा हुआ होगा, स्टर्नम है ये, क्या है स्टर्नम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे जुड़ा हुआ होगा। ठीक है ये, ठीक है ये। अब दूसरा देखिए यहाँ पर आप बोलोगे ये पीछे की तरफ स्कैपुला रीजन प्रेजेंट होगा आपका। ठीक है ऐसे, और स्कैपुला में आप बोलोगे एक स्पाइन प्रेजेंट होता है ऐसे ये। ठीक है, सॉरी, पीछे की तरफ आप देखोगे तो ये स्पाइन प्रेजेंट होता है पीछे की तरफ, और ये इससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो जो ये आपका क्लैविकल बोन है, जो क्लैविकल बोन है इसमें एक प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं
सॉरी, ये जो आपका ये वाला बोन है, क्या बोलते हैं इसको, स्कैपुलर जो स्पाइन है, ये जो स्कैपुला के बीचों बीच से निकला हुआ है ये ऐसे, तो इसमें हम बोलते हैं इसको एक्रोमियन। क्या बोलते हैं, एक्रोमियन। और ये एक्रोमियन बेटा कहाँ जुड़ जाता है, तो आप बोलोगे ये आपका जो क्लाविकल बोन है उसके लास्ट वाले पार्ट से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो जो लैटरल एंड होता है, लैटरल मतलब बाहर की तरफ जो एंड होगा, उससे यहाँ पर जुड़ जाता है ये एक्रोमियन। किसका, स्पाइन्स का, जो स्कैपुला का स्पाइन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये जो आपका जो है ये स्कैपुला पीछे बैक साइड में होगा, ये कहां से कहां, तो आप बोलोगे सेकंड रिब से लेके आपका 7th रिब तक ये रहेगा। सेकंड से लेके 7th रिब तक ये रहेगा, सेकंड से 7th रिब तक रहेगा इसके साथ में। तो आप लोग 7th से सेकंड से 7th रिब तक रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात। चलो आगे देखते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट आप बात करोगे इसके बाद में यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर आप बोलोगे ये जो स्ट्रक्चर है स्कैपुला वाला, स्कैपुलर स्ट्रक्चर जो है आपका, ये कैविटी बनाता है ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। क्या बनाते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। इस कैविटी में बेटा क्या आता है, हेड ऑफ ह्यूमर। तो जो हेड ऑफ ह्यूमर होगा वो आके यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस जो होगा वो यहाँ पर ज्वाइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट बनाएगा और मूव करेगा। ठीक है, तो ये कहानी हो गई आपकी पेक्टोरल गर्डली। उसके बाद देखिए आप आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आर्म्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आर्म्स में टोटल बोन कितनी होंगी वो देखिए। तो आर्म्स में बोन देखिए कितनी होंगी। ये आपका ग्लिनोइड कैविटी हो गया, यहाँ पर हेड आएगा आपका फीमर का, वो घुसा हुआ होगा, ऐसे ये आपका ह्यूमरस बन जाएगा। ह्यूमरस के बाद में आपकी 2 बोन और होंगी, एक रेडियस होगी, दूसरी अल्ना होगी, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, और फिर आपकी ये बोन होगी हैंड की बोन्स ऐसे। ठीक है, तो आप देखिए ये आपका हेड है ह्यूमरस का, ये आप बोलोगे ह्यूमरस है। फिर आप आगे आओगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये वाला जो है आपका एल्बो जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट। इसमें आप बोलोगे कौन कौन सी बोन्स हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 2 बोन्स, एक अल्ना और दूसरा आपका कौन सा, रेडियस। तो ये इधर वाला अल्ना हो जाएगा, ये इधर रेडियस। तो 2 बोन ये हो गई, रेडियस और अल्ना। फिर आप इधर आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ बोन्स मिलेंगी, इनको आप बोलोगे कौन सी बोन्स, तो आप बोलोगे कार्पल बोन या रिस्ट बोन। और फिर आप आगे आओगे तो यहाँ पर आपको बोन मिलेंगी, उनको बोलोगे आप मेटाकार्पल। और फिर आप आओगे यहाँ फैलेंजेस मिलेंगी, इसमें डिजिट्स में फैलेंजेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप बोलोगे, देखते हैं कितनी बोन्स हैं, क्या है कहानी देखते हैं। ठीक है, तो आपका ह्यूमरस एक है आर्म में, फिर आप बोलोगे अनला एक है, फिर आप बोलोगे रेडियस एक है आपका, फिर आप बोलोगे कार्पल बोन कितनी होती हैं, तो आप बोलोगे टोटल 5 हैं। फिर मेटाकार्पल कितनी है, 5 है। फैलेंजेस कितनी है, तो आप बोलोगे 14 है। ठीक है, तो सारा अगर बोन्स आप जोड़ोगे तो देखोगे कितनी आ जाएंगी आपकी, बताओ हमें। सॉरी, ये 4 होंगे कार्पल। ठीक है, टोटल 8 होती है ना दोनों में मिला। ठीक है, सॉरी ये 8 है। ठीक है, 8 है ये। तो टोटल बोन्स कितनी हो जाएंगी, 1 2 3, फिर आपका 5 8 8 29। ठीक है, और आपका मल्टीपल कर दोगे 2 से, है ना, तो कितना हो जाएगा 29 29 58, है ना। और 58 में अगर आप स्कैपुला वाला जोड़ दोगे, क्लाविकल वाला जोड़ दोगे, तो कितना बन जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये आर्म्स की आपकी हो गई, जिसमें आप बोलोगे कौन कौन सी हैं आर्म्स में, तो देख लेंगे यहाँ पर। ह्यूमरस कितनी बोन है बेटा, टोटल 2 हैं। फिर आप बोलोगे ह्यूमरस के बाद में आपका क्या है, अल्ना, 2 हो जाएंगी दोनों आर्म्स में। रेडियस कितनी है, 2। फिर आप बोलोगे आपका क्या हो जाएंगी, कार्पल कितनी हो जाएंगी, 8। फिर आप बोलोगे मेटा कार्पल कितनी हो जाएंगी, 5। फिर आप बोलोगे फैलेंजेस कितनी हो जाएंगी, 14। तो टोटल जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, तो आप बोलोगे टोटल हो जाएंगी
आपकी, अच्छा एक साथ में स्कैपुला भी जोड़ दो आप इसी में, आर्म के साथ में पेक्टोरल, तो स्कैपुला आपके 2, और फिर आप बोलोगे आपका क्या बोलते हैं उसका क्लेविकल 2, तो टोटल ये 4 हो जाएंगी, है ना। टोटल बोन्स कितनी हो गई बेटा? जोड़ लो, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10, अच्छा रुको 1 मिनट, ये कार्पेल 8 8 कितनी हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी ना। और ये कितनी हो जाएंगी आपकी मेटाकार्पल? तो ये 5 5 10 हो जाएंगी, और 14 + 14 ये 28 हो जाएंगी, 28 हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जोड़ोगे कितना आ जाएगा दोनों में? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 20, और 36, 28, 64 हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो ये सारी बोन्स आपको देखने को मिलेंगी आर्म्स में। अब इसके बाद में बात करेंगे हम आर्म्स के बाद में हाइंड लेग्स की। लेग्स की, तो लेग्स देखो, पहला सबसे पहला आप बोलोगे कौन सा होगा आपका? तो आप बोलोगे पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल बेटा जो होगा कुछ कॉक्सल बोन से मिलके बना होता है। कॉक्सल एक राइट में होगी, एक लेफ्ट में होगी, तो कॉक्सल बोन बोलेंगे। और ये कॉक्सल बना होता है आपका किससे? तो आप बोलोगे इलियम, फिर आप बोलोगे आपका इलियम एंड आपका प्यूबिक, है ना, इलियम, प्यूबिक, एंड उसके बाद आप बोलोगे इलियम, प्यूबिक, और तीसरा जो आपका होगा वो कौन सा होगा? इस्चियम। तो ये तीनों बोन हैं, मिलके क्या एक कॉक्सल बना रही है, और पूरा मिलके क्या बनाएगा? हिप बोन बना देगा। तो आप बोलोगे एक इधर कॉक्सल एक इधर, 2 कॉक्सल होगी। ये इननॉमिनेट बोन होती है, मतलब खुद की नहीं है, ये दूसरे से मिलके बनी हुई बोन्स है। अब लेग्स में आप देखो, लेग्स में सर आप आओगे इसके तो 2 सब, पार्ट्स हो जाएंगे ना? हाँ फीमर होगा, फीमर आपके 2 हो जाएंगे। फीमर आपके 2 हो जाएंगे। फीमर के बाद में बेटा आओगे पटेला, पटेला आपकी 2 हो जाएंगी। फिर आप बोलोगे टीबिया, कितनी हो जाएंगी? 2। फिर आप बोलोगे फिबुला, टैलस। है ना, फिबुला भी 2। फिर आप बोलोगे फिबुला के बाद में और कौन सी आएंगी? तो आप बोलोगे मेटाटार्सल, ये कितनी हो जाएंगी? तो ये भी बेटा आपकी हो जाएंगी 8। और फिर आप बोलोगे टार्सल, सॉरी टार्सल पहले आता है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेना, ये तो नीचे। ये लेग्स तो की टार्सल, बोन्स। हाँ ये लेग्स की बोन बेटा लिखे थे मैंने, ठीक है। सर टार्सल होता है, टैलस होता है? नहीं टैलस अलग होता है, वो अलग होता है, वो टाइप्स होता है, वो नहीं पढ़ना है आपको, उतना दिए नहीं है। फिबुला आपकी 2 हो जाएंगी, ठीक है, उतना डेप्थ में पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा आपको, ठीक है। टैलस जो होता है ना वो बेटा तुम्हारा क्या नाम है इसका? टार्सल बोन का एक जो है एग्जाम्पल होता है, टोटल 8 होती हैं, ठीक है, तो उसी में से एक होता है आपका टैलस, ठीक है। सर ये एक लेग्स में 2 और 7 2 होती, मतलब सॉरी, 2 होंगे ना? हाँ ये एक एक होगा, दोनों लेग के साथ में लिख दिया हमने, फिबुला हो गया। फिर आप बोलोगे फिबुला के बाद में क्या होगा आपका? टार्सल, ठीक है, टार्सल। और टार्सल का नंबर कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे टार्सल जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी आपकी? 7 एक में है तो दोनों में 14 हो जाएंगी। फिर आप बोलोगे मेटाटार्सल, और मेटाटार्सल का नंबर बेटा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे यहाँ पर मेटाटार्सल 5 हो जाएंगी। और फिर फाइलेंजेस उतने ही होंगे आपके, कितने हो जाएंगे? 28। तो अगर टोटल आप काउंट करोगे तो यहाँ पर वो आपका कितना हो जाएगा? मतलब दोनों मिला के, सब मिला के जितना होगा 126 हो जाएगा। तो ये आप सर देख तो लेना। ये एक लेग्स में कितनी होंगी अगर दोनों में 5 है तो? 2.5 हाँ हाँ ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, सॉरी यस सर। वो एक का लिख देता हूँ ऊपर से, ठीक है। तो ये कहानी हो जाएगी आपकी लेग्स में, तो इतनी। अच्छा फीमर में एक चीज और याद रखना आप, यहाँ पर एक जो है जो आपका ये स्ट्रक्चर बनता है ना, ये वाला, ये आपका पेल्विक कैविटी वाला, तो पेल्विक में एक जगह होती है उसको हम बोलते हैं आपका एसिटाबुलम। तो एसिटाबुलम जो होता है उसी से क्या होता है? हेड ऑफ फीमर अटैच होता है,
फीमर का हेड एसिटाबुलम से अटैच होता है। ठीक है, तो फीमर हेड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है, नहीं तो और पढ़ा देता मैं, इतना सफिशिएंट एनसीईआरटी लेवल का मैंने करवा दिया है। ठीक है, नहीं तो इतना वक्त नहीं है ना हम लोगों के पास बहुत डिटेल में पढ़ने का, लेकिन आप नाम और नंबर इनके जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यस सर। अब हम लोग आगे पढ़ते सर ये हैं। बोन्स जो मतलब जॉइंट्स कहाँ हैं कहाँ होती हैं? हमारे पूरे मतलब पैर में पैर की बोन्स हैं पूरी? हाँ, ये पैर की बोन्स है ना, लेग्स की, ये पेल्विक गर्डिल से निकलेगा आपका। मैं बना देता हूँ कुछ। ये आप बोलोगे यहाँ पर आपका, ये मान लो हमने कैविटी देखा, ये एसिटाबुलम है, और यहाँ से एसिटाबुलम से हेड फीमर का जुड़ा हुआ है, ये हेड फीमर है। ठीक है, ये हेड है फीमर का, ये फीमर है। अब फीमर आएगी, फीमर जहाँ खत्म होगी वहां पर आपका पटेला बोन हो जाएगी। पटेला से फिर आपका दो बोन निकलेंगी, एक आपका फिबुला होगी, एक टॉर्सस। ये टॉर्सस होगा, ये फिबुला होगा। अब इसके बाद में देखो, अब इसमें आता भी नहीं है ना, फिर दूसरा देखो क्या होगा, तो आप बोलोगे नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर आपको फिर क्या दिखेगा, टैलस, ऐसे ये बोन दिखेंगी, टार्सल। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आपको क्या दिखेंगी, आप बोलोगे मेटाटार्सल। फिर यहाँ से आपके फैलेंजेस निकलेंगी ऐसे जुड़ के, 1 2 3 ऐसे करके, है ना, 3 4। सर ये जो पटेला वाली बोन है वो हमारी हाँ नीज वाली होगी ना? हाँ हाँ, वही वही। और उससे फिर ये ऊपर वाला ऐसे, थाइज वाला पार्ट और नीचे वो? हाँ, ये फिबुला और टिबुला, फिबुला होंगी जो सामने की तरफ रहती ना, यस सर। और नीचे आओगे फिर ये आपका टैलस हो जाएगा, जो एंकल वगैरह बनता है उसमें से टैलस वगैरह यूज होती है। और ये आपकी फिर आगे ऐसे आपकी ये हो जाएंगी फैलेंजेस, ये। ठीक है, यस सर, ओके समझ में। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जॉइंट्स। जॉइंट्स में देखिए, जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो पहला आप बोलोगे फाइब्रस जॉइंट होता है। फाइब्रस जॉइंट यानी कि जो फाइबर से जुड़ा हुआ जॉइंट होता है उसको फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, या इमूवेबल जॉइंट होता है ये। तो मैंने बताया था सूचर में पाया जाएगा, टीथ एंड गम में पाया जाएगा। टीथ और गम का भी जॉइंट इमूवेबल है। सूचर हमारा जो स्कल था उसके जॉइंट्स। फाइब्रस के बाद में बेटा दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा, आपका स्लाइटली मूवेबल। स्लाइटली मूवेबल, ठीक है। तो स्लाइटली मूवेबल को हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, तो कार्टिलेज जॉइंट जो होता है वो बेटा देखो कहाँ होगा, तो आप बोलोगे कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है ये फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन एंड ऑफ बोन्स प्रेजेंट होता है। उसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के अलावा आप बोलोगे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, जो अभी पढ़ाया था मैंने, तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी ये जॉइंट देखने को मिलेगा। तो ये स्लाइटली मूवेबल हो गए। दूसरा देखिए, आप बोलोगे फ्रीली मूवेबल, ये पूछा जाता है फ्रीली मूवेबल सबसे ज्यादा। तो फ्रीली मूवेबल में आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, जो आराम से मूव करते हैं साइनोवियल जॉइंट कहलाते हैं। यहाँ पर आप बोलोगे साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो फ्रीली मूवेबल वाले हम देखते हैं हम साइनोवियल फ्लूइड में। इसमें बेटा, इसमें कहानी क्या है देखिए आप, बहुत अलग अलग तरीके के जॉइंट्स हैं। जैसे एक आप बोलते हो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, जो आपसे पूछा जाएगा वही केवल मैं बता रहा हूँ, होते तो बहुत सारे। ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है ग्लाइड करने में हेल्प करता है ना। और ये किसमें प्रेजेंट होता है, बिटवीन द किसमें, तो आप बोलोगे कार्पेल बोन्स, तो कार्पेल के बीच में प्रेजेंट होगा। और ऐसे ही टार्सल बोन्स जो होंगे उनमें भी प्रेजेंट होगा। ग्लाइडिंग के बाद में आप बोलोगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें एक बॉल होता है, एक सॉकेट में फिट रहता है, मूव करता है। तो आप इसमें बोलोगे कहाँ, तो आप बोलोगे ग्लिनॉइड कैविटी जो था, ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी के साथ में क्या था, तो आप बोल रहे थे ह्यूमरस था कि नहीं था। और दूसरा आप बोल रहे थे एसिटाबुलम, और एसिटाबुलम के साथ में क्या था, तो फीमर थी, था कि नहीं था। तो इस तरीके का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 3 नंबर पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बाद में हिंज जॉइंट आता है।
सबके एग्जाम्पल पूछता है, वही मैं केवल लिख रहा हूँ। हिंज जॉइंट जो बेटा होता है आपका, वो प्रेजेंट होता है किसके बीच में? एल्बो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। एल्बो के अलावा आप बोलोगे इंटरफेलेंजियल, हमारी जो फेलेंजेस होती हैं, तो इंटरफेलेंजियल होगा। या आप बोलोगे नी पॉइंट, ठीक है, नी पॉइंट। या आप बोलोगे एंकल, ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में, तो आप बोलोगे ऑसिपिटल कंडाइल, ऑसिपिटल कंडाइल, ठीक है, ऑसिपिटल कंडाइल। और किसके बीच में? आप बोलोगे एटलस के बीच में, उसमें भी हिंज जॉइंट था। ऐसे आप बोलोगे ईयर में मैलियस और इंकस, इनके बीच में जॉइंट, हिंज जॉइंट था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हिंज जॉइंट के अलावा आप बोलोगे पायोड जॉइंट, ये तीन ज्यादा पूछे जाते हैं। पायोड जॉइंट, पायोड जॉइंट की बात करोगे बेटा तो ये रोटेशनल मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियो और रेडियस और जो अल्ना होता है उनके बीच में जो जॉइंट है, रेडियो अल्नर जॉइंट। इसके बाद में आप बोलोगे रेडियो अल्नर के बाद में क्या होगा आपका? तो एटलांटो, एटलांटो, एटलांटो एक्सियल जॉइंट। याद करो आप लोग, एटलस था C1 और C2, C1 C2, तो C1 C2 जॉइंट जो था ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो C1 C2 जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। पायोड ये हो जाएगा आपका एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। तो ये पायोड जॉइंट हो गया, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैं पहले बता चुका हूं। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स, ठीक है। चलो, तो इतने जॉइंट आपको ध्यान रखने, इनके एग्जांपल जो मैंने बताए। अब डिसऑर्डर की बात करते हैं। डिसऑर्डर में देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला डिसऑर्डर आप बात करोगे, पहला डिसऑर्डर जो है वो कौन सा है? आप बोलोगे ये है आपका आर्थराइटिस। कौन सा है? आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की बात करोगे तो ये बेटा बोलोगे इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। तो इन्फ्लामेशन होगा जॉइंट्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज आर्थराइटिस, ठीक है। अब अलग अलग तरीके के बहुत सारे होते हैं इसमें, जैसे आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, और जो है आपका ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, इन्फेक्शियस आर्थराइटिस होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। तो आर्थराइटिस में आपको याद रखना इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स देखने को मिलेगा। सर इन्फ्लामेशन अब जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करोगे आप, RA की रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इसमें होता क्या? देखो, साइनोवियल फ्लूइड आपका होता है ऐसे, ये साइनोवियल जॉइंट है ऐसे। अब यहाँ पर होता क्या बेटा, यहाँ पर आप बोलोगे कुछ क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और यहाँ पर ऐसे ये जम जाते हैं। तो जम जाते हैं तो जब चलेगा ये, तो ये क्या करेंगे? फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे तो यहाँ से इन्फ्लामेशन जनरेट होगा। तो इसी को हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसा है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। ये हो गया आर्थराइटिस। अब इसके बाद में, आर्थराइटिस के बाद में बेटा आप बोलोगे दूसरा कौन सा है? तो आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। सर ये जो मतलब उठने में प्रॉब्लम होती है जब हाँ लेटते हैं, हाँ वही वाली प्रॉब्लम है नहीं? हाँ, वही वाला है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में आप देखोगे जो जॉइंट पेन होती है ना, उसी बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो बोन्स होती है बेटा, इन बोन से क्या होता है? मिनरल निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें गड्ढे बन जाते हैं और ये ब्रेक कर जाती हैं, यानी कि कैल्शियम वगैरह निकल गया, फॉस्फेट निकल गया, सब निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा, ये निकलता है एक्चुअल में ईस्ट्रोजन की कमी से, फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है। बूढ़ी फीमेल जो होती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो ईस्ट्रोजन कम होता है, तो वहां पर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो आप बोलोगे क्या होता है? गड्ढे होने लगते हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? बोन का टूट जाना, पोर बन जाना, ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है। फिर इसके बाद में बेटा हम बोलेंगे कौन सी ऑस्टियोपोरोसिस के बोन बाद में, ये वाली, मतलब पैरों की या बड़ी बड़ी लॉन्ग बोन्स जो है हमारी, फीमर है, ह्यूमरस है ना, ये सब बोन्स, ठीक है, तो ओके टूटती हैं बहुत जल्दी। बुढ़ापे में बहुत ज्यादा बोन टूटता है फीमेल्स में, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद एक आता है, आपसे पूछेगा स्प्रेन। तो स्प्रेन को आप बोलोगे क्या है? स्प्रेन इज द एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। अगर कोई लिगामेंट एक्सेसिव पुलिंग हो जाता है, एक्सेसिव पुलिंग हो जाता है लिगामेंट का, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट,
तो लिगामेंट का अगर एक्सेसिव पुलिंग होगा तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्या डेवलप हो जाएगा, स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सर आपने बाकी क्या मस्क बोला अभी, क्या डेवलप हो जाएगा? क्या बेटा, सर अभी इस वाले में क्या बताया, क्या डेवलप हो जाएगा इसमें? एक्सेसिव पुलिंग हो जाएगा लिगामेंट का, जो लिगामेंट होता है ना हमारा, यस सर। लिगामेंट बोन से जो है बीएलबी, बोन से बोन को जोड़ता है जो लिगामेंट, उसका अगर पुलिंग हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा तो स्ट्रेन हो जाएगा। ऐसे फिर आपको एक डिसऑर्डर मिलता है जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होता है ये बेटा क्या होता है, जेनेटिक होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, एनसीईआरटी केवल इतना ही लिखती है आपका, सर स्प्रीन में ये क्या क्या होता है, है, मतलब जेनेटिक। इसमें भी मतलब उठने में प्रॉब्लम होती है फिर पैरों वैरों में? इसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी में नहीं नहीं, सर, इसमें बेटा स्प्रीन में। स्प्रेन में, स्प्रेन में तो यस ये सर। डैमेज होता है, चोट लग जाती है, स्वेलिंग हो जाएगा आपका, है ना, और पेन बहुत एबनॉर्मल होगा, ये सब होता है। ओके सर। उसमें में तो ऑब्वियस है प्रॉब्लम होगी, अगर ज्वाइंट सही से काम नहीं कर रहा आपका तो दिक्कत तो होनी है। और सर लास्ट वाला? लास्ट वाला बेटा बोला मैंने मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होगा ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, ओके सर। एनसीईआरटी बस इतना ही बताती है, उतनी जरूरत है, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, सर तो ये इन्फ्लेमेशन, चैप्टर भी हम लोगों ने, सर हाँ, इन्फ्लेमेशन मतलब, बताओ। सर इन्फ्लेमेशन मतलब जो बोन्स के बीच में खराबी आ इन्फ्लेम जाती है। नहीं नहीं, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है जैसे मान लो रेडनेस हो जाए पर्टिकुलर टिश्यू में। ठीक है, टिश्यू में रेडनेस के बाद में आप लोगों को स्वेलिंग हो जाए, पेन हो जाए आपका। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ओके सर। और बताओ बेटा, किसी को दिक्कत? और कहीं पे इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आप। ठीक है, 2-4-5 मिनट अभी हम रुके हुए हैं, आराम से, कोई इशू नहीं। आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, डन। ठीक है, बाकी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना आप। अब अगले वीक में हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, आपका क्या बोलते हैं, अरे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, ओके सर। ये चैप्टर कंप्लीट होगा। अब आपके 3 चैप्टर 11th के बचे हैं हमारे पास। कौन कौन से? बायोमोलिक्यूल, दूसरा आप बोलोगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड थर्ड वन इज द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, बाकी 12th में रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी मैंने करवा दिया था ऑलरेडी। फिर आप बोलोगे इवोल्यूशन बचा हुआ है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बचा हुआ है, फूड रिसोर्सेज वाला बचा हुआ है। ठीक है, ये सब हमको कराना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हम करवा ही दिए थे आप। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कुछ हो तो यस पूछ सर। लो आप। क्वेश्चंस अगर कुछ हो यस तो सर। पूछ लो, साक्षी, अनु, दिशा, जो दिख रहे हैं मेरे सामने स्क्रीन में। सर मेरे पास सैंपल पेपर है, उसमें से पूछ लूं? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चंस हुआ करें, आप व्हाट्सएप कर दिया को पर्सनली ना, है ना, कोई इशू नहीं है। ओके सर, तो मैं आपको जब हम फ्री व्हाट्सएप हो, कर दूंगी सर। हाँ जब फ्री होते हैं तो हम कर देंगे क्वेश्चन। ऐसे क्या होता है इसमें सुनने में समझ में नहीं आता कभी कभी, लेकिन कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, क्वेश्चन के लिए भेज दिया करो मुझे, हम जैसे फ्री हुआ करेंगे आपको सॉल्यूशन वॉइस मैसेज में भेज दिया करेंगे। क्वेश्चंस कर रहे हो? यस सर, कर रहे हैं। कौन से, इस टॉपिक के? सर अभी तो 12th की रिवीजन चल रही है, 10th से वो मतलब प्री बोर्ड हाँ, स्टार्ट है ना। 12th वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, 12th के टॉपिक के? यस सर, अभी 12th चल रही है। अच्छा, कौन से और टॉपिक का कर रहे हो? सर बायोटेक पढ़ रही थी अभी तो मैं। अच्छा, बायोटेक कर रहे हो, चलो ठीक है, भेज देना, कोई इशू नहीं। ठीक है, करो। ओके सर। चलो ठीक है, अगले वीक से सदाब सर भी पढ़ाएंगे आपको, बायोटेक शायद स्टार्ट करेंगे आई थिंक। ओके सर। ठीक है बेटा, और किसी को कोई दिक्कत हो बताओ भाई, पढ़ाई वढ़ाई मैनेज नहीं हो पा रही है, कहीं पे कोई दिक्कत हो रही, कोई प्रॉब्लम हो रही है, टाइम टेबल का कोई इशू, कहीं पे कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की?
नो सर, अभी तो क्वेश्चन सॉल्व ही कर रहे हैं, मतलब थोड़ी सी राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, बट वो लिखने के बाद ठीक हो जाएगी, मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो। अच्छा अच्छा, चलो क्योंकि ठीक। 2 साल से तो हम या तो ऑनलाइन दे रहे हैं, या तो अभी तो मतलब एमसीक्यूज हुए थे। हाँ, इसके लिए हम बता रहे हैं, सही करो, बहुत बढ़िया पॉइंट बताओ बेटा आप। इसके लिए मैं बताता हूँ क्या करो आप। इसके लिए आप घर पे ना, पहली बात तो जो सैंपल पेपर हो उनको पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, है ना, सैंपल पेपर के आंसर्स याद करो जो भी है उनको, फिर लिखने का प्रैक्टिस करो। और बोर्ड में डायग्राम जरूर बना के आना, डायग्राम बनाने के साथ फ्लो चार्ट बनाना, फिर उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, तो मार्क्स अच्छा यस सर। आएगा। डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाओगे तो अच्छा मार्क्स आता है, अच्छा मार्क्स मिलता है, ठीक है। सर अगर कोई क्वेश्चन पूछा हो तो उसमें मतलब कोई रफ डायग्राम बना के तो, और उसी के ऊपर 4-5 पॉइंट लिख दो फिर। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बहुत 5 बढ़िया नंबर मार्क्स में है। सर ये सफिशिएंट है? हाँ, एक डायग्राम बनाओ अच्छे से, और एक पेज लिख दो, सॉलिड पॉइंट लिखो आराम से, ज्यादा लिखने से थोड़े नंबर मिलेगा, जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो निकाल के लिखो, यस है ना। सर। बढ़िया डायग्राम बनाओ, लेबलिंग अच्छे से कर दो उसका, कहाँ पे क्या है क्या नहीं, पूरा मार्क्स देगा सर टीचर मुझे को। उन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, वो जो मतलब वो नहीं आते रीजन वाले, रीजन हाँ, बताना होता है उसमें, और नीचे वो, सर उन वाले रीजन वाले क्वेश्चन में में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं ना, तो कॉन्सेप्चुअल जहां पर पूछेंगे उसमें तो दिक्कत आएगा ही बेटा। तो वो जो तुमको मिले क्वेश्चंस ना, वो हमसे पूछ लिया करो, यस सर, वो गलत हो जाते हैं मेरे। तो वो पूछ लिया करो ना, एसर्शन और रीजन वाले ना। यस सर, वही वाले। हाँ, वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता भी है, कभी कभी सही होता है, कभी कभी गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी पूछ लिया करो अगर कहीं प्रॉब्लम होता है, उसमें थोड़ा बच्चे यस। सफर करते हैं। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, सर जो अगली क्लास जीनोम से नया थ्योरी है वो टॉपिक अब स्टार्ट बताओगे? करेंगे। क्या बेटा? जीनोम थ्योरी वगैरह, पीसीआर, नहीं बायोटेक में। पीसी बायोटेक में वो सर पढ़ाएंगे यस आपको सर, सब कुछ। बायोटेक में सर पढ़ाएंगे। हाँ, वो सर पढ़ाएंगे आपको। अब हम पढ़ाते तो हम भी पढ़ा देते, लेकिन सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बोल रहे हैं हमारे पास कुछ है नहीं और पढ़ाने को, तो हमने कहा ठीक है आप पढ़ा लो। तो हो सकता है अगर सर पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे तो इकोलॉजी का थोड़ा बहुत पार्ट में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। यस सर। ठीक है, ठीक है सर बेटा, आप बाय बाय, मतलब टेक। जूलॉजी पढ़ाते हो? नहीं, बॉटनी भी पढ़ा देते हैं, बस 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।